हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, तो एक काफ़ी क्रूशियल टॉपिक पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ अभी। पासिंग क्राइटेरिया को लेके इसमें हम डिस्कशन करेंगे। जो भी स्विच ओवर के बच्चे हैं, ओल्ड से न्यू में स्विच हुए हैं, उनको कैसे पासिंग क्राइटेरिया अप्लाई होगा, उनको कैसे उनको मार्किंग्स लेनी है, ये इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना, आखिरी तक देखना, अच्छे से समझ लेना और वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ग्रुप वन जो ओल्ड में पास हो गए हैं, मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। अब वो न्यू में आएंगे। न्यू में उनको 3 सब्जेक्ट्स देने हैं। एक है CAFM, एक है आपका CMSL और एक है आपका ECIPR, ठीक है। ऐसे 3 सब्जेक्ट्स आपको देने हैं। अब ये अलग अलग ग्रुप में है। काफ़ी बच्चे अपने ही धुन में हैं, ग्रुप 1 दे दिया है, पास हो गए हैं, अब बस मुझे ग्रुप 2 देना है। ऐसे नहीं होता, लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज स्विच ओवर होता है। सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट्स आपने पास किए हैं, ग्रुप 1 में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप पास हो, वो सब्जेक्ट वाइज आपको उसका स्विच ओवर में एग्जम्पशन मिलेगा और रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आपको देने होते हैं जो कोई भी ग्रुप में आ सकते हैं, ठीक है। तो CAFM आपका आता है ग्रुप 1 में, न्यू में, और ये 2 सब्जेक्ट्स आते हैं ग्रुप 2 में। और इसीलिए मैंने आपको बता दिया था कि ऐसे बच्चों को जिनका अलग अलग ग्रुप में एकाध एकाध सब्जेक्ट आ रहा है, उनको बोथ ग्रुप का ही फॉर्म भरना है। येस, इट इज अनफेयर। टेल मी समथिंग विच आई डोंट नो। अनफेयर है, कुछ नहीं कर सकते भाई। किसने बोला आपको लाइफ फेयर है, हर चीज आपको फेयर मिलेगी। फेयरनेस क्रीम के अलावा और कुछ फेयर नहीं होता, ठीक है। तो ये है, ऐसा ही है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज उसको डिवाइड नहीं किया गया है कि आप सब्जेक्ट वाइज फॉर्म भर पाओ। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, डेफिनेटली आवाज आपको उठानी चाहिए, पर सही जगह उठानी चाहिए। गलत जगह दरवाजे तोड़ दोगे, कोई फायदा है नहीं। सही दरवाजा खटखटाना आपको आना चाहिए, उसकी हिम्मत आप में होनी चाहिए। तो आप इंस्टीट्यूट को लिख सकते हो कि भाई मेरा एक ही सब्जेक्ट है, मुझे पूरे पैसे देने पड़ रहे हैं, 1500 रुपये देने पड़ रहे हैं। आप इंस्टीट्यूट को ईमेल कीजिए, उनसे रिलैक्सेशन मांगिए कि भाई हमारा ऐसा कुछ एक रूल होना चाहिए कि जिनके पूरे सब्जेक्ट्स नहीं हैं उनको फीस कम लगे, ठीक है। ऐसा कुछ रास्ता फ्यूचर में इंस्टीट्यूट ने निकालना चाहिए, तो आने वाले स्टूडेंट्स को एटलीस्ट कुछ फायदा होगा। क्लियर है क्या। अब इसमें पासिंग क्राइटेरिया कैसे अप्लाई होगा, अब इसमें डिपेंड करता है कि आप क्या अपीयर कर रहे हो, ठीक है। क्या अपीयर कर रहे हो उसके हिसाब से डिपेंड होता है। इसमें हो सकता है कुछ बच्चे सिर्फ ग्रुप 1 अपीयर कर रहे हो, एक सेकंड, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 देते हो, ठीक है, ओनली ग्रुप 1 देते हो और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आप देते हो, CAFM, एक ही सब्जेक्ट, तो यहां पे इन दिस सिचुएशन 50 मार्क्स का क्राइटेरिया होता है। जब भी आप कोई सिंगल सब्जेक्ट ही देते हो कोई ग्रुप में और आप अदर ग्रुप नहीं दे रहे, एक ही ग्रुप दे रहे हो और उसमें एक ही सब्जेक्ट दे रहे हो, तो फिर उसमें 50 मार्क्स का क्राइटेरिया हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए कि कब 50 मार्क्स का लागू होता है। एक ही ग्रुप दे रहे हो और उसमें एक ही सब्जेक्ट है, इन दैट एक्सेप्शनल सिचुएशन 50 मार्क्स का पासिंग क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। ये हो गया। अब अगर आप कोई भी ग्रुप दे रहे हो जिसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे मैं इसी का बता रहा हूं कि आप ओनली ग्रुप 2 दे रहे हो और उसमें आप ये 2 सब्जेक्ट्स दे रहे हो, CMSL एंड ECIPL, IPL जो भी है, तो इसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो नॉर्मल क्राइटेरिया अप्लाई होता है। मतलब दोनों में इंडिविजुअल 40 और दोनों मिला के एग्रीगेट 50%, यानी 200 में से 100 मार्क्स, 50% एग्रीगेट आपको लेना होगा 2 सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो नॉर्मल क्राइटेरिया है, कुछ इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। और जो लोग अब दोनों ग्रुप देंगे, ये दोनों देंगे, ठीक है, ये हो गया ओनली ग्रुप 1, ओनली ग्रुप 2। अलग अलग बच्चे अलग अलग डिसीजन लेंगे, इसलिए मैं सारे कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूं। तो ओनली ग्रुप 1 दे रहे हो CAFM तो 50 मार्क्स का क्राइटेरिया अप्लाई होगा। ओनली ग्रुप 2 दे रहे हो, 2 सब्जेक्ट्स दे रहे हो, तो नॉर्मल क्राइटेरिया अप्लाई होगा। और अगर आप बोथ ग्रुप्स का फॉर्म भरते हो, यानी तीनों सब्जेक्ट्स आपको देने हैं, 3 सब्जेक्ट्स आपको देने हैं, तो इसमें सेट ऑफ मिलता है। तो CAFM में 50 वैसे लागू होता है,
लेकिन अगर आपका ग्रुप 2 का एक्सेस मार्क आपको मिलते हैं तो वो CAFM के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरा अच्छे से बता देता हूं। तो CAFM में इंडिविजुअल है तो 50 लागू होता है, इसमें CMSL एंड ECIPL में नॉर्मल क्राइटेरिया अप्लाई होता है 40-40 और दोनों मिला के 100। ठीक है, लेकिन इसमें सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, मतलब अगर यहां 50 से ज्यादा आया तो आप इधर यूज कर सकते हो, और अगर आपका यहां 100 से ज्यादा आया तो आप CAFM में भी यूज कर सकते हो। आए ख्याल में? मतलब CAFM में देखा जाए तो इन इफेक्ट 40 मिनिमम फिर हो जाता है, फिर आपको 10 मार्क वो इन दोनों सब्जेक्ट्स में 100 के ऊपर लाने पड़ेंगे। 110 मार्क्स इन एग्रीगेट अगर आप इन दोनों में ला लो और CAFM में 40 ला लो तो भी चल जाएगा। तीनों सब्जेक्ट्स मिला के 150 हो जाएगा और तीनों में 40 के ऊपर भी हो जाएगा, तो आपका सेट ऑफ की वजह से तीनों सब्जेक्ट पास हो जाएगा। आए कुछ समझ में? मतलब तीनों सब्जेक्ट का अगर आप एक बंच पकड़ोगे तो तीनों मिला के नॉर्मल रूल ही अप्लाई होता है। मतलब तीनों में 40 चाहिए इंडिविजुअली और तीनों मिला के एग्रीगेट 50% आपको लगेगा, मतलब 300 में से 150। अब आप वो कैसे भी लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये रूल आपको ख्याल में रखना है। मतलब नॉर्मल क्राइटेरिया अप्लाई होगा, सब में 40 लाने हैं और तीनों मिला के 150 मार्क्स यानी कि 50% आपको लाना होगा। क्लियर है क्या? और ये रूल ऐसा क्यों है? क्योंकि सेट ऑफ की वजह से इन इफेक्ट ऐसा हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल दे रहे हो, सिर्फ CAFM दोगे तो फिर 50 लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है? तो ये पूरा हो गया आपका पासिंग क्राइटेरिया। अब अच्छे से नोट डाउन कर लो और अपने सारे फ्रेंड्स को भी बता दो ताकि उनको भी कोई कंफ्यूजन न हो। थैंक यू सो मच।